नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारी बरसात के कारण चंडीगढ़ में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में हाजिरियां बहुत ही कम हैं। स्कूल और कॉलेज तो 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी 4 दिन और बारिश का प्रकोप जारी रहेगा। चंडीगढ़ में कई सड़कों पर पानी भर गया है, कई पुल बह गए हैं तो कई सड़कों को यातायात के लिए रोक दिया गया है। सुखना लेक का जलस्तर 1.5 से 2 फीट ऊपर बह रहा है, जिसके कारण सुखना के कपाट खुले रखे गए हैं। आपको बता दें कि सुखना के कपाट खोलने के बाद किशनगढ़ और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। आने जाने वालों को यहां से ना गुजरने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि बापूधाम और किशनगढ़ के बीच पड़ती सड़क यातायात के लिए बंद है। सभी काजवे जो कि मक्खन माजरा और बल्टाना के पास से गुजरते हैं या इंडस्ट्री एरिया फेज 1 से गुजरते हैं, वहां पर भी ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। सारा ट्रैफिक का बोझ मध्य मार्ग में है, जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और हल्लो माजरा से पंचकुला जाने वाला जो रास्ता है वो भी बुरी तरह से ट्रैफिक जाम है। आपसे गुजारिश है कि आप वहां से ना गुजरें, कोई और रूट पकड़ लें। अगर जरूरी काम ही हो तभी इन रूट्स पर जाएं, वरना इन रूट्स पर जाने से परहेज करें। सेक्टर 10 और 15 का जो सड़क है उसके साथ लगते जो पुल हैं वहां भी पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, वहां से भी ना गुजरें। और इंडस्ट्री एरिया से रेलवे स्टेशन जाने वाला जो मार्ग है वहां भी जो रेलवे ओवरब्रिज है वहां भी पानी का बहुत बहाव है, पानी जमा हुआ है, इसलिए आप वहां से भी ना गुजरें, आपसे गुजारिश है। और मनसा देवी जाने वालों से गुजारिश है कि वो मनी माजरा मोटर मार्केट से मनसा देवी वाली सड़क पर ना जाएं, क्योंकि वहां भी अंडरपास में पानी की स्थिति काफी भयानक बनी हुई है। ट्रैफिक जाम की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि सुखना लेक के कपाट खोलने के बाद बापूधाम, किशनगढ़ और उसके पीछे लेक से जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं और पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो मध्य मार्ग पर आ खड़ा हुआ है। हल्लो माजरा से पंचकुला जाने वाला मार्ग भी बंद है, इसलिए सारा का सारा ट्रैफिक मध्य मार्ग पर है और मध्य मार्ग पर कल रात से ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक विंग ने कहां-कहां ट्रैफिक बंद किया है और कहां-कहां एक तरफा किया है, इन सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डीएसपी ट्रैफिक श्री प्रकाश जी। श्री प्रकाश जी नमस्कार, मैं रमेश हांडा बोल रहा हूं पंजाब के सी टीवी से। बताएंगे कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है और कौन कौन से रूट जो है वो बंद किए गए हैं या लोगों को वहां से गुजरने की मनाही की गई है। हाँ जी हांडा साहब नमस्कार सर, ये जो स्थिति बरसात की बनी है उसके बाद सुखना के कपाट खोले गए हैं, कई जगह पानी भर गया। बताएंगे कौन कौन से रूट जो है वो बंद किए गए हैं और कौन कौन से डाइवर्ट किए गए हैं, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि वहां से ना गुजरा जाए। देखिए, भारी बरसात के कारण जो है सुखना का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे ही उसके दरवाजे खोले जाते हैं, गेट्स खोले जाते हैं, तो 3 जगह हैं जहाँ पे उसका पानी जो है वो हमारे रोड को काट देता है। जी। ये 3 जगह हैं। एक किशनगढ़ वाला ब्रिज है जी, जो गोल्फ रेंज के पास पड़ता है जी, और दूसरा बापूधाम ब्रिज है जो शास्त्री नगर के पास पड़ता है, शास्त्री नगर जी, साइड पॉइंट से पहले आता है। और तीसरा है सीटीयू वर्कशॉप के पास है एक ब्रिज जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है जी। इन तीनों के ऊपर जो है इनको रोड्स को बंद किया हुआ है। रोड कट चुका है, पानी के कारण जो है वहां से आवाजाही जो है बंद है जी। और हम जनता को अपील करते हैं कि अननेसेसरी ट्रेवल ना किया जाए जी। कार पूलिंग पे जहां तक हो सके कार पूलिंग को इस्तेमाल करें, स्पीड स्लो रखें और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। जी जी और बताइए। श्री प्रकाश जी, मध्य मार्ग में और हल्लो माजरा के पास देखा गया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम है कल से ही, तो उसके बारे में कोई इंतजाम किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने कुछ? हाँ, ट्रैफिक पुलिस को एडिशनल जो है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई है। सड़क के ऊपर बहुत खड्डे हो चुके हैं जिसके कारण ट्रैफिक स्लो चल रहा है जी। और इसी वजह से हम जो है ये जनता से अपील करते हैं कि अननेसेसरी ट्रैवल से बचें और कार पुलिंग का इस्तेमाल करें। जी जी, धन्यवाद श्री प्रकाश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू। ये थे चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी श्री प्रकाश, जिन्होंने वो तमाम जानकारी आपको दी कि किन रूट से गुजरना है और किन रूट्स पे जाने से परहेज करना है। आपको बता दें कि सुखना में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि कपाट पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और खुले ही रखे गए हैं। कल रात से ही कपाट खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों ने, मेयर ने, डीसी ने इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है और दौरा करने के बाद उन्होंने भी हिदायत दी है लोगों को कि इन स्थानों पर जहां जहां पानी का बहाव है सुखना लेक के कारण, वहां से आप ना गुजरें और आसपास रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि अपना घर का कीमती सामान जो है वो सुरक्षित रख लें, क्योंकि हो सकता है कि घरों तक पानी पहुंच जाए। नया गांव में काफी लंबी सड़क बह गई थी, लोग खुद
उसके जो किनारे हैं उनको मजबूत करने की स्थिति में जुटे हुए थे। कई जेसीबीज वहां गई हुई थी, कई आला अधिकारियों का जमावड़ा वहां पर था और सारी रात ये काम चला, लेकिन अब ये काम रोक दिया गया है क्योंकि जल स्तर काफ़ी कम हो गया। अब लोगों को खतरा ये है कि कहीं सड़क के साथ साथ उनके जो घर हैं वो भी ना ढह जाएं, इसलिए लोग अब अपने घरों से जो है पलायन करना शुरू कर दिया है, यहाँ वहाँ ठहर रहे हैं, अपना कीमती सामान घर से निकाल रहे हैं। और प्रशासन ने ये भी लोगों से अपील की है कि इस स्थिति में वह प्रशासन का और निगम का साथ दें, उनके सहयोग की ज़रूरत है। कहीं भी आपको अगर ऐसी स्थिति लगती है कि जहां ट्रैफिक जाम हो या फिर घरों में पानी घुस गया हो तो आप तुरंत 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डिसास्टर्स मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो 24 घंटे तैनात है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं, 24 घंटे डॉक्टर तैनात रहेंगे। और डायरिया मलेरिया जैसी जो स्थिति है वो बनी हुई है पानी के जमावट के कारण, उससे निपटने के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल मुस्तैद है। लोगों को अगर इस स्थिति में कहीं भी कोई कठिनाई पेश आती है या संकट की स्थिति बनती है तो वो 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे आसपास की खबरों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। यदि आपके पास भी कोई ऐसी खबर है या कोई सूचना है या संकट की स्थिति में आपकी मदद चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9780040160 पर। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश हांडा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।